तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल और आपके सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 के आंसर की बहुत जल्द जारी होने वाली है। इसको लेकर के मैंने आप तक अपडेट पहुंचा दिया है। उस अपडेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर ये प्रोविजनल आंसर की अपडेट बता रहे हैं, फाइनल आंसर की डेट बता रहे हैं, तो ये सब होता क्या है, यानी प्रोविजनल आंसर की क्या होता है, फाइनल आंसर की क्या होता है, आंसर की चैलेंज क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स पर हमें कुछ क्लियर कट वीडियो दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही फास्ट वे में और बहुत ही आसान ढंग से कि प्रोविजनल आंसर की क्या है, आंसर की चैलेंज क्या है, फाइनल आंसर की क्या है और इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, अगर स्पीड कम लग रही हो तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी हम लगातार आप देख रहे होंगे कि हर दिन हम आपको जो भी नई अपडेट्स दे रहे हैं वो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ में आपके सवालों के भी जवाब हम अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आप लोग एडमिशन तक आपके लिए चैनल सहयोग करेगा। CUET PG स्टडी कैपिटल एक हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वो चैनल जो है सिर्फ CUET PG की अपडेट के लिए है। तो वहां पर आपको CUET PG की पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया वहां पर हर एक यूनिवर्सिटी की समझाई जाएगी। इसलिए उस चैनल को भी एडवांस में ही सब्सक्राइब करके रखिए। अब जैसा कि आप लोगों ने पूछा हुआ है सर प्रोविजनल आंसर की चैलेंज और साथ में आपका फाइनल आंसर की क्या है, तो सबसे पहले जब आपकी आंसर की जैसे ही रिलीज होगी तो मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके से आप जैसे अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करेंगे, आपके आंसर की का ऑप्शन कुछ इस तरीके से खुलेगा। लिखा होगा व्यू क्वेश्चन पेपर, यहां पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन होगा। व्यू और चैलेंज आंसर की, यहां पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन होगा। तो ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। प्रोविजनल आंसर की और आंसर की चैलेंज अभी समझाने जा रहा हूं, लास्ट में फाइनल आंसर की समझेंगे। तो हमें इस पर क्लिक करना होगा तो एक टैब में खुल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो किसी दूसरे टैब में खुल जाएगा। कैसे खुलता है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे ही हमने क्लिक किया टैब नंबर 1 में, इसको मान लेता हूं कि ये हमारे टैब नंबर 1 में खुला, लैपटॉप कंप्यूटर जहां पर भी, ये टैब नंबर 2 में हमारे खुल गया। ठीक, टैब नंबर 1 में क्या खुलेगा, जो मैंने दिखाया कि व्यू क्वेश्चन पेपर, यानी आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चंस आपके दिखाएंगे, ऑप्शंस आपके दिखाएंगे और आपने कौन सा आंसर सही किया है ये दिखाया जाएगा इसमें। और इसमें क्या दिखाया जाएगा, सही आंसर, साथ में कि आपको चैलेंज करने का इसमें ऑप्शन दिया जाएगा। पूरा ध्यान से समझिएगा, मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है। NTA का जो आंसर की का पैटर्न है थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो जो लोग नए होंगे, पहली बार NTA का एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो यहां देखिए, आपका अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शंस आपके लिखे हुए हैं, यहां पर ऑप्शन के नंबर्स भी आपके लिखे हुए हैं। लेकिन आपको यहां से इस आंसर की को नहीं मिलाना है कि मेरा कौन सा आंसर सही है। जैसे मान लीजिए यहां सीरियल नंबर 1 देखा तो यहां से हम सीरियल नंबर 1 से मिलाने लगे। अगर इस तरीके से मिलाएंगे तो आपको आंसर की मिलाने नहीं आ रहा है। इस तरीके से आंसर की नहीं मिलाया जाता है। आंसर की कैसे मिलाना है, ये जो लेफ्ट साइड में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट उसी क्वेश्चन के नीचे ही, उसी के पास में ही आपको राइट साइड में कुछ इस तरीके से चीजें लिखी हुई दिखेंगी। क्वेश्चन टाइप क्या है सर, MCQ। क्वेश्चन आईडी क्या लिखा हुआ है सर, यहां पर पहले क्वेश्चन का 9209069317। तो हमें देखना होगा कि यहां पर ये क्वेश्चन आईडी यहां पे लिखी हुई है ना, देखिए टेस्ट पेपर का नाम लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है किससे, क्वेश्चन आईडी से, जो तीसरे नंबर पर है। इस क्वेश्चन आईडी में आप नीचे देखिए तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है ये तीसरे नंबर, सीरियल नंबर 1 के क्वेश्चन का कहां पे आ गया, तीसरे पे आ गया, इसलिए मैंने कहा सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो यहां देखिए 9209069317, तो सही है ना, क्वेश्चन आईडी यही है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें मिलाना है कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो यही हमारा क्या हो रहा है, प्रोविजनल अभी आंसर की है, क्योंकि हम अभी मिला रहे हैं। ठीक, तो आगे समझिए। ऑप्शन नंबर 3 हमने चूज किया, लिखा हुआ है चूज एन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, यानी कैंडिडेट का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। पिछले साल का ये किसी कैंडिडेट का मैंने बनाया था, इसलिए देखिए मेरी फोटो भी है, तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 की आईडी चेक करेंगे। यहां पर भी ऑप्शन 3 से ऐसा नहीं है कि यहां ऑप्शन 3 है तो यहां ऑप्शन 3 पर जाकर के चेक कर ले, नहीं, ऐसे नहीं चेक होता है। यहां पर ऑप्शन 3 की भी आईडी चेक करोगे, क्या है, 920906368111। यहां पर आप देखोगे कि करेक्ट आंसर में देखो
करेक्ट ऑप्शन में आपने क्या लगाया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 811 लास्ट में है, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जिसपे 810 है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड सही है, लेकिन आपने कौन सा लगाया है, ऑप्शन नंबर 3, इसलिए क्या है आपका आंसर गलत है। इसी तरीके से अलग क्वेश्चन भी आएगा, जैसे मान लीजिए आपने देखा 319 नंबर 920906 9319, अगर ये क्वेश्चन आईडी के साथ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आप देख लेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ से मिलाते चलेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो मान लीजिए आपने ये 819 जिसके लास्ट में वही वाला ऑप्शन टिक किया है, तो अगर ये आपने टिक किया है तो ये करेक्ट आंसर भी यही है, इसलिए आपका क्या है, ये जवाब क्या है, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एनटीए का आंसर की मिलाना होता है। अगर आप मोबाइल फोन में मिला रहे होंगे तो आपको 2 फोन रखना होगा, अगर आप लैपटॉप में मिला रहे होंगे तो या तो दो टैब ओपन करना होगा, या फिर एक लैपटॉप एक फोन में करके ऐसे मिलाना होता है जब आंसर की आएगी। तो पहली चीज ये हो गई आपके सामने, ठीक। अब प्रोविजनल आंसर की हमने देख लिया कि क्योंकि प्रोविजनल आंसर की इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे हम आगे क्या करें, चैलेंज कर सकें, ठीक। अगर हमें लगता है कि एनटीए ने क्या किया है भाई, एनटीए ने मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपने किया, एनटीए ने इस क्वेश्चन को अगर गलत किया है तो आप कह रहे हैं नहीं सर यही सही है, तो इस पर टिक लगाएं और आंसर की चैलेंज करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसलिए अभी क्या है, ये प्रोविजनल आंसर की है। अब देखो चैलेंज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पिछले क्वेश्चन पर क्या किया, टिक किया कि एनटीए ने आंसर गलत किया है, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, मैं गारंटीड हूं। तो कैसे करते हैं, हमने वहां पर टिक किया, ये देख रहे हैं, यहां मैंने टिक कर दिया, छोटा सा टिक का ऑप्शन आता है, टिक कर देंगे आप। जैसे ही टिक करेंगे आप क्वेश्चन आईडी आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, कौन से ऑप्शन को आप क्लेम कर रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक। इतनी चीजें आ जाएंगी। इसको चाहे तो बाद में आप डिलीट भी कर सकते हैं कि नहीं मैंने गलती से कर दिया, तो डिलीट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट। अब आपने जो आंसर किया है वो सही है कि गलत है, ये कौन बताएगा, तो अब कैसे आपने सही बताया, तो कुछ इसके लिए रेफरेंस देना पड़ेगा, किसी बुक का रेफरेंस हो, कोई भी बेहतरीन रेफरेंस हो, तो आप इसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। फिर सेव योर क्लेम एंड पे फी पर करेंगे, फीस जो है लगभग 200 रुपये एक क्वेश्चन के लिए आती है, तो यहाँ पर फीस पेमेंट करेंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लेम को कर सकते हैं, मॉडिफाई क्लेम भी कर सकते हैं, क्लेम के ऑप्शंस बढ़ा भी सकते हैं। ये हमने देखा कि प्रोविजनल आंसर की क्या है, आंसर की चैलेंज क्या है, और साथ में ये भी हमने देख लिया कि प्रोसेस क्या होता है चैलेंज करने का। आंसर की आने के बाद भी मैं आपको अपडेट करूंगा, फिर भी मैंने पहले भी बता दिया। अब ये प्रोविजनल आंसर की चैलेंज करने के 2 से 3 दिन 4 दिन बाद, लगभग 2-3 दिन का समय मिलता है, 2-3 दिन बाद के बाद जो है फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की को आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल आंसर की एनटीए आपके जो भी क्लेम आप करेंगे उसको मिला करके आपका आंसर सही कर देगी, करना होगा, नहीं सही होगा आपका आंसर तो नहीं सही करेगी, और ये सब करने के बाद आती है फाइनल आंसर की, और फाइनल आंसर की के ही आधार पर क्या होता है, आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अब जैसे ही सीयूईटी पीजी की आंसर की जारी होगी मैं आपको अपडेट करूंगा, 3-4 चीजें अपडेट करूंगा, जैसे ही आएगी तब अपडेट करूंगा, क्या प्रोसीजर है आपके आंसर की को मिलाने का वो अपडेट करूंगा, चैलेंज कैसे करेंगे वो अपडेट करूंगा, उसके बाद फाइनल आंसर की आने के बाद भी अपडेट करूंगा। अब रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, अगर ऐसा सवाल है प्रीवियस वीडियो मैंने दिया है, चैनल पर देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए तो कभी भी अपडेट मिस नहीं होगी। ये दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, गारंटी है मेरी, ठीक। अब व्हाट्सएप का नंबर एक लिखा हुआ है, सभी लोग नोट कर लिए हैं कि नहीं देखते हुए, 9336257345, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। जिन्हें 2025 की तैयारी करनी है सीयूईटी की वो भी मैसेज कर दें, जिन्हें काउंसलिंग में हेल्प चाहिए वो भी मैसेज कर दें, बस मैसेज में अपना नाम लिखना है, जिन्हें 2025 की तैयारी करनी है वो लिखना है 2025 का मुझे बैच ज्वाइन करना है फला इस सब्जेक्ट का, और साथ में अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो आप बता दीजिएगा मैंने सीयूईटी पीजी 2024 का एग्जाम दिया है, इस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, मुझे काउंसलिंग में हेल्प चाहिए आपके स्टडी कैपिटल से, ठीक। और साथ में 25 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स क्या करें, स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लें। हर बार का हमारा वादा रहता है कि जिस वर्ष के स्टूडेंट्स को हम तैयारी करा रहे होते हैं उनकी तैयारी जब कंप्लीट करा लेते हैं उसके बाद नए बैचेस शुरू करते हैं, तो अगर नए बैच का आप इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करिए, बैचेस की सूचना आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।